जी तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अंडरग्राउंड फ्रीज़र कैसे तब्दील किया जाता है और फ्रीज़र की न्यू की बैंडेज कैसे की जाती है और इसका साइज़ कैसे लिया जाता है कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ से बैंडेज करना है। और बैक साइड से अंडरग्राउंड करने का ये फ़ायदा है कि बैक साइड से पता भी नहीं चलता कि इसका फ्रीज़र चेंज हो चुका है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों ये वो फ्रिज है जिसका आज हमने फ्रीज़र चेंज करना है। तो इसकी जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ तो सीरीज़ को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि तरतीब से मैंने फ्रीज़र को कैसे चेंज करते हैं, इसको बेंड कैसे करते हैं और इसकी जो नीचे वाली प्लेट होती है जो यहाँ से मैं चेंज करूँगा इसको। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर भी पानी चला गया था तो वो मैंने वॉश कर लिया है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो इसकी प्लेट है जो नीचे वाली वो हम पुरानी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्लेट है वो कंडीशन वाइज ठीक है। अगर ये भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यहाँ से लीकेज हो जाती है तो इसको भी चेंज करना पड़ना था। तो अदरवाइज़ इसकी प्लेट जो है वो ठीक है, उसको ही दोबारा रीन्यू यूज़ करेंगे। तो आपको ये भी देखनी चाहिए लाजमी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैजिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो मज़ीद अब इसके नीचे वाली साइड से लीकेज हो चुकी है, तो किसी मैकेनिक भाई ने पहले किया हुआ है इसको, तो मज़ीद अभी ये 2 साल बाद ख़राब हो गई है। ठीक है, फ्रीज़र जो है वो नीचे वाली साइड से लीक है, तो इसलिए अभी हमें इसे को चेंज करना पड़ेगा मुकम्मल। और अदरवाइज़ आपको चेक करने के लिए बताता हूँ कि इसका आपने साइज़ कैसे लेना है। और इसका जो फ्रीज़र है वो अंदर, यानी कि इसके अंदर ही डालने वाला हूँ। ये फ्रीज़र पुराने वाला इसके अंदर ही रहेगा मुकम्मल। ये फ्रीज़र बाहर निकाल के दोबारा मैं इसकी फ़िटिंग नहीं करूँगा, इसके अंदर ही हम पुराने वाले जो न्यू फ्रीज़र हम डालेंगे इसके अंदर ही डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर वाले खाने में। और पीछे वाली साइड से पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे फ्रीज़र डला हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप अंदर वाली साइड से फ्रीज़र डालते हैं तो इसका यहाँ से जो बेनिफिट होगा वो आपका यही होगा कि आप बैक साइड पे जब देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे इसका फ्रीज़र अंदर डल चुका है। नहीं, अभी आपको इंची टेप की मदद से बताता हूँ इसको चेक करना है आपने कैसे। ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है, यहाँ पे इसके अंदर आपने साइज़ का नाप लेना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने बाहर वाली साइड से यहाँ पर लेना है, क्योंकि इसके बाद आपको फ्रीज़र अंदर नहीं जाएगा तो आपको फिटिंग करने में परेशानी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने इसके यहाँ पे निशानी रखना, आपने निशानी रखनी यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर ये जो लॉक हैं, ये इसकी जो जालियों के लॉक हैं, इसके अंदर आपने इसका लॉक रखना है, यानी कि नाप लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि 18 इशारिया यानी कि 4 सूत्र आगे। ठीक है, 18 इंच 4 सूत्र है, तो 19 इंच अगर करेंगे तो मुकम्मल तो फिर ये यहाँ पे बॉर्डर जो इसके तंग करेंगे फिटिंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपने यही साइज़ लेना है। तो अगर 19 ना मिला हम उसको 18 ना मिलेगा तो 19 की कटिंग करके यहाँ पे 18.5 कर लेंगे। ठीक है, अगर 18 ही मिला तो तब भी ठीक है, तब हम इसकी अंदर से फिटिंग कर लेंगे वैसे ही। तो यहाँ पे लॉक के ऊपर आपने इंची टेप को रख लेना है और मुकम्मल ऐसे राउंड में आपने इसको वापस वाली साइड पर लेके आना है। ऐसे मुकम्मल इंची टेप को आपने रोटेट कर देना और आपको जो साइज़ जब वो आ जाएगा कि कितना साइज़ का इसको फ्रीज़र लगेगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपने आधा इंची मतलब कम ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 4 सूत्र है, तो आपने ये 4 सूत्र नहीं लेके आना। ठीक है, छोटा लेके आना, 45 इंच लेके आना। 45 इंच इसलिए लेके आना है क्योंकि जो इसकी बैंडेज होगी वो जब होगी ना तो यहाँ से बैंडिंग यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आएगी फ्रीज़र के, तो आपको जब रोटेट होगा तो फिर आपका फ्रीज़र बड़ा हो जाएगा तो वो फिटिंग नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा ही रखना है इसको। ठीक है, तो आपकी फ़िटिंग अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेट हमने ले ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडिंग करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका फ्रीज़र का साइज़ कि कहाँ से हमने बैंडिंग करनी है न्यू फ्रीज़र को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंडिंग आ रही है यहाँ पे अटैच करके इंची टेप की, यहाँ पे इसके सेंटर में आ रही है तकरीबन 2 सूत्र कम है 16 से। ठीक है, तो 2 सूत्र कम पे ही हमने निशान रखना है, वहाँ पे भी 2 सूत्र कम या 3 सूत्र कम कर रखना है आपने बैंडेज पे। ठीक है, तो 16 पे 3 सूत्र कम पे मैं निशान लगाता हूँ। अभी आपको बैंडेज जहाँ पे होनी इसकी दिखाता हूँ। तो ऐसे प्लेट को आपने उल्टा रखना है ताकि आपको निशानी लगाने में आसानी हो, और यहाँ से बैंडेज जब करेंगे तो फिर आपको आसानी हो, निशान का पता चलता जाए जहाँ पे इंचड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 16 से 2 सूत्र कम था, मतलब 2 सूत्र कम था, तो मैं यहाँ पे 3 सूत्र कम पे निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ, यहाँ से मैंने बैंडेज करनी है। उस साइड से भी आपने ऐसे लगा लेना है। 16 से 3 सूत्र हमने कम रखना है, 1 2 3। ठीक है, तो ये इसकी निशानी है सेंटर। ठीक है,
अभी ऊपर का जो निशान है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा आपने ऐसे ही इसको निशान पे लेके आना है। यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होगी ना फ्रीज़र की, तो इसलिए यहाँ पे निशान है। तो यहाँ पे इसकी दोबारा फिटिंग बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 30 इंच 2 सूत्र यहाँ पे निशान आएगा, ठीक है। 30 इंच 2 सूत्र यहाँ पे इसका सेंटर बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपने नीचे वाली साइड पे यूज़ करना है। तो मैं 1 सूत्र यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। 30 इंच 1 सूत्र, तो यहाँ पे निशान लगता है। दोबारा आपने वहीं से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे 30 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने निशान लगाना है। यहाँ पे 30 इंच 1 सूत्र तो निशान लगा देना है, ठीक है। इस साइड पे भी लगा देता हूँ, दूसरी साइड पे भी ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये निशान लग चुके हैं। यहाँ पे हमारी दोनों साइड से बेंडिंग होगी। तो यहाँ से बेंड करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे बेंड करने के लिए आपको या देख सकते हैं निशान यहाँ पे लग चुके हैं। और यहाँ पे आपको एक पाइप ऐसा चाहिए होगा, ठीक है, जो रोटेट इसको यहाँ पे बेंड करने के लिए हमें यूज़ करना है। यहाँ पे इजीली यहाँ पे इसके ये बेंडेज बन जाएगी। तो अभी इसको बेंड करेंगे। ये पंप का ही पाइप है, वो वही हम अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी पे बेंड होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट करके आपने यहाँ पे पाइप के ऊपर वाली साइड पे निशान को स्ट्रेट रख लेना है। यहाँ पे भी इसको स्ट्रेट कर लेना है। और दोनों साइड से आराम से आपने बेंडिंग करनी है, आराम से। ये देख सकते हैं आराम से बेंडिंग देनी है, इतनी, ठीक है। तो ये बेंडिंग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी पकड़ लेना है। तो जो दूसरी साइड है हमारी, यहाँ पे इसको भी बेंड कर लेंगे बिल्कुल आराम से। साइड से यहाँ पे बॉर्डर पे आपने हाथ रखने हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपने दोबारा बेंड देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बेंडी यहाँ पे आ चुकी है। अभी थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा करना होगा तो बाद में देखी जाएगी। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेंडी हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत हम हाथ की मदद से भी कर लेंगे। अब जब इसकी फ़िटिंग होगी तब आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ये बैंडेज हो चुका है। तो अभी इसकी फ़िटिंग के लिए हम यहाँ पे इसका कंडेंसर वगैरह खोल लेते हैं, इसके कंडेंसर को। तो ये जाली हमारी यहाँ पे खुल चुकी है। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं ये पहले भी किसने यहाँ से लीकेज चेक करने के लिए शायद खोला होगा। तो अदरवाइज़ ही हमें यहाँ से इसका सुराख दोबारा करना पड़ेगा और ज़्यादा, यानी कि यहाँ से चौड़ाई को हम इतनी चौड़ाई में इसको और काट देंगे, ठीक है। उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हो चुकी है। यहाँ से ऐसे इसको ऊपर वाली साइड पे उठाएंगे, बस ऐसे ऊपर रख देना, ठीक है, उठा के। तो अब इसको यहाँ से सफाई कर लेते हैं। वो भी आपको पता ही कैसे सफाई करते हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं जल्दी। जी तो दोस्तों यहाँ पे भी आपने ये एहतियात करना है कि इस पाइप को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ से आपका पाइप की दूसरे की फ़िटिंग बनेगी आपने वहीं से कटिंग करके इसको वहाँ पे ज्वाइंट करना है इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एहतियात से आपने इसका केमिकल यहाँ से निकालना है। यहाँ से आपने इसकी लेंथ जो है ना वो लंबी रखनी है फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद सुराख करना है। तो यहाँ से मैं ऊपर वाली साइड से इसकी कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से ये तड़का हो गया, हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी। तो ये इसकी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला हमारे लिए ज़ाया ही है। तो इस प्लेट का जो आपने बिल्कुल एहतियात से आपने ये बैंडेज रखनी है, इसको कुछ हो ना जाए, ठीक है। इसकी अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो आपने पुरानी प्लेट ही यूज़ करनी है तो फिर आपको इसका बहुत एहतियात करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इसका सुराख करना पड़ेगा हमें, और फिर वहाँ से उसकी पाइपिंग की दोबारा इसकी फिटिंग बनेगी। इसके यहाँ से अब इसके सुराख करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका सुराख करेंगे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में से थोड़ा सा इधर वाली साइड पे करके, क्योंकि यहाँ से इसकी फिटिंग है ऊपर वाली साइड से। तो यहाँ से हम इसको अब कटिंग कर देंगे, ठीक है। इतना खाना हमें अब चाहिए होगा, पता ही है कटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने सभी की सब इसकी कटिंग कर ली है। तो ये बाहर वाली साइड पे आ गया। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसके ऊपर ऐसी जोड़ लगानी है ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे यहाँ पे जो पाइप को डैमेज कर पाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपने अच्छे से इसको
कर लेना है। तो यहाँ पे जब आपने ये कर लेना सब कुछ, तो यहाँ से आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे परेशान ना करे हमें फिटिंग के दरमियान। तो सभी कचरा इसका आपने बाहर वाली साइड में निकाल लेना है। तो अभी फ्रीज़र पकड़ लेते हैं। तो फ्रीज़र पकड़ के यहाँ पे इसकी फ़िटिंग चेक करते हैं। यहाँ पे इसका जो पाइप आपने ये सेक्शन वाला आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने ये सेक्शन वाला पाइप ही इसके अंदर वाली साइड पे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जब भी फिटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे भी आपने यहाँ से इसके पाइप बिल्कुल सीधे करके, तो यहाँ पे इसके जो बैंडेज है आपने इसकी फ़िटिंग के हिसाब से आपने इसको यहाँ पे बेंड कर लेना है, जैसे फ्रीज़र हमने बेंडेज किया हुआ है। तो ये फ्रीज़र भी बेंड कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पे जो इसके यहाँ पे सेक्शन के पाइप है, यानी कि दोनों जो डिस्चार्ज के पाइप है, वो भी आपने यहाँ से इसको बाहर निकाल लेना है थोड़ा सा, ताकि जो सुराख है वहाँ की बैंडेज के हिसाब से यहाँ पे इसको बेंड कर लेना है। यहाँ पे इसको वैसे बेंड कर लेना। तो अभी इसकी फ़िटिंग करते हैं ऐसे, तो फिर देखते हैं क्या मामला है। अभी पैप यहाँ से त्याग से बाहर वाली साइड में निकालने हैं, इसलिए मैं यहाँ से आपको चोट लगाने का कह रहा था कि पैप यहाँ से बैंडेज हो के यहाँ से चोट ना लगे और पैप हमारे यहाँ से ख़राब ना हो। जी, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिटिंग इसकी मुकम्मल यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसकी फिटिंग अब मुकम्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको फिटिंग करना है। बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पाइप इसके आ चुके हैं, 2 प्लेट के हैं और एक ये वाला पाइप है, इसके अंदर ही कैपरी होती है, आपको पता ही है। तो ये सेक्शन का पाइप है। तो अभी यहाँ पे इसकी जो फिटिंग करनी है, ठीक है, उसकी फ़िटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वो भी ये मैंने सीरीज़ में बनाना है ताकि आपको मुकम्मल पता चलता जाए। क्योंकि कुछ लोगों को है कि वो फ्रीज़र के तरीका जानना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर वाला, और कुछ लोगों को यही प्लेट कैसे जानते हैं, फिटिंग करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पार्ट 2 रखा है इसका। तो वो भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अभी इसकी पहले फ़िटिंग करनी है, अभी जाना नहीं है आपने। अभी इसकी फ़िटिंग मुकम्मल नहीं हुई यहाँ से, अब इसकी फ़िटिंग बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है इसकी फ़िटिंग यहाँ से ऊपर वाली साइड पे, और कैसे यहाँ पे फ़िटिंग होगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। यहाँ पे दोस्त ने अपने यहाँ पे ड्रिल मशीन के ऊपर बर्मा लगा लेना एक सूत्र का, और आपने यहाँ पे इसकी रिबट पिन भी ले लेनी है, ठीक है। और रिबट गन भी आपको चाहिए होगा, जो इसके साथ इसकी फ़िटिंग होनी है। तो अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने ये तैयार करना है कि दोनों साइड से ये प्लेट बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि दिखने में भी अच्छी लगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर है अब इसका। अब यहाँ पे इसके स्ट्राक करते हैं इस जगह पे और इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं जी। स्टार्ट यहाँ पे ऐसे स्ट्राक करके ऐसे आपने इसको फिटिंग कर लेना। एक लग चुके हैं, ऐसे आपने 2 इधर लगा लेने, 2 इधर लगा लेने, ताकि इसकी प्लेट की फ़िटिंग हो जाए अच्छे से। वहाँ से आपने ऐसे ही इसको पकड़ के रखना, ग्रिप करके, और यहाँ से इसकी गुराई है जो बराबर रखनी है, यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे आपने ऐसे सुराख कर लेने इसको ऊपर वाली साइड में। छोड़ दो। आपने ऐसे ही इसको ग्रिप करके यहाँ से इसकी लिपटें और लगा लेनी यहाँ पे। यहाँ से ऊपर वाले साइड पे आपने 3 से 4 5 और जितनी आपका दिल करे, फिटिंग मजबूत होनी चाहिए, बस उतनी आपने इसको रिबड़ यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है।
अभी देख सकते हैं यहाँ पे मुकम्मल हमने यहाँ पे रिप्टें इसकी फिटिंग कर ली है और मज़ीद यहाँ पे आपको रिप्टें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लगा ली है, ऊपर वाली साइड पे भी हमने 5-6 रिप्टें लगवा ली हैं। तो मतलब 11-12 रिप्टें इसको लग चुकी हैं। तो अभी ये किधर भी नहीं जा रहा, यहीं पे रहने का। तो अब इजीली यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे रिप्टें लगा देंगे तो ये इसकी मुकम्मल अच्छे से फिटिंग हो जाएगी, ये ख़राब नहीं होने वाली। ठीक है, तो ऐसे आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही पीछे से दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी यहाँ पे जो फिटिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो उस वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।